नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि एंड आज हम भगवत गीता चैप्टर 3 यानी कि कर्म योग के श्लोक नंबर 13 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यज्ञनासिस्तसिनः शांतो मुच्यन्ते सर्वा किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वम् अज्ञां पापये पच्यन्ति आत्मा करानत्। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. देखिए, इसके पीछे ना बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे तर्क वितर्क है। मैं बस अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, उस टाइम पे मैंने एक बार बोला था कि कभी कभी हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं एंड फिर खाते हैं उसको। मैंने कहीं सुना था कि कुछ डेमिगॉड्स है अपार्ट फ्रॉम काली, उन वहाँ पे नॉन वेज फूड एज अ भोग दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें सुनने के बाद मुझे जब लगा कि कभी भी कुछ भी तरीके की मिठाई हो या कुछ भी तरीके के खाने हों, वाई डोंट वी ऑलवेज ऑफर इट टू द गॉड एंड देन टेक इट। मतलब हर एक खाने को क्यों ना प्रसाद बना के खाया जाए। फिर मुझे कहीं से पता चला कि क्यों ना हम खाना पकाते वक्त भगवान का नाम लें, उनको याद करते हुए बनाएं, तब तो वो तभी प्रसाद बन जाएगा, तभी उनको उत्सर्ग करना हो जाएगा, अलग से देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत रहते हैं, लेकिन ये जो हम पॉजिटिविटी या भगवान का सोच मतलब क्या है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, राइट। पॉजिटिव वाइब्रेशन में रह के जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसका फल हमेशा अच्छा ही होता है। आप अगर ईश्वर को देने के भावना से कोई खाना को पकाएंगे भी, तब भी आप उसमें पॉजिटिव सोच ही डालेंगे। इसीलिए बोलते हैं ना, प्रसाद में एक अलग ही स्वाद होती है जनरली दैन दी नॉर्मल फूड। मतलब नॉर्मल फूड भी अच्छे से पकाओ तो अच्छा रहेगा। वो कौन से मोटिव से बना रहे हो, कौन से इंग्रेडिएंट से बना रहे हो, किस तरीके से बना रहे हो, हर एक चीज़ का एक इफेक्ट रहता है। क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि फूड में हम वाटर डालते हैं, वाटर एक लिविंग थिंग के जैसा काम करता है, उसमें लाइफ रहता है एंड उस तरीके से उसके मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला गया है कि जब भी हम खाना पकाते हैं तो ऐसे सिन लगता है। क्यों बोला गया है? क्योंकि उसका क्वालिटी जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, तो हम बोलते हैं खाना अच्छा नहीं है, ये वो। तो वे किसी के बारे में बुरा बोलना भी एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं आपके अंदर खुद ही। आप अच्छा खाना पकाओगे, अच्छे माइंडसेट के साथ में, टेस्ट भी अच्छा होगा, तो खाते वक्त भी आप अच्छा फील करोगे, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा अच्छा ही चलता रहेगा। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। द डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड और द पर्सन्स हु आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आर कॉल्ड Santas, and they are always in love with the Lord, as it is described in Brahma Samhita. प्रेमांजना चूरिता भक्ति विलोचनेन शांता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। The santas being always in a compact of love with the supreme personality of Godhead, Govinda, the giver of all pleasures, or Mukunda, the giver of liberation, or Krishna, the all attractive person, cannot accept anything without first offering it to the supreme person. जो ईश्वर के भावना के लोग होते हैं वो हमेशा ही ईश्वर को दिए बिना अपने बेनिफैक्टर या फिर अपने सप्लायर को दिए बिना नहीं कुछ भी ग्रहण कर सकते। क्योंकि जिन्होंने दिया है, हमने रॉ मटेरियल्स जिनसे लिया प्रिपेयर करके, अगर उनको पहले नहीं देंगे तो फिर संतुष्टि नहीं होती है। ये एक भावना आ जाती है जब आप स्पिरिचुअलिटी में रहोगे ना, ये आएगी। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो उस टाइम मैं स्पिरिचुअलिटी में थी हमेशा। मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस तो उस तरीके से नहीं करती थी, शायद इनडायरेक्टली करती थी, क्योंकि हर एक डेमिगॉड ही सोर्स ऑलमाइटी से ही बना हुआ है। लेकिन वो मुझे किसी ने सिखाया नहीं। आज जो गीता में पढ़ के आप लोगों को बता रही हूँ, वो चीज़ मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, लेकिन मुझे खुद से लगता था। तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में रहते रहते आपको खुद भी लगेगा। ऐसे मैं बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ, मतलब खुद का नहीं बोल रही हूँ, बट इट्स अ सेल्फ एक्सपीरियंस विच आई हैड विच इज मैचिंग विद दिस वन, सो आई एम एक्साइटेड।
Therefore, such devotees always perform yagnas in different modes of devotional service, such as Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Archanam. यहाँ पे मैंने बोला था यज्ञ मतलब वो आग जला के आहुति देना ही यज्ञ नहीं होता. यज्ञ मीन सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस कैन बी सैक्रिफाइस ऑफ एनीथिंग. इट कैन बी कि आप अपने लग्जरीज को सैक्रिफाइस कर रहे हो, अपने लेजीनेस को सैक्रिफाइस कर रहे हो, अपने मोड ऑफ लिविंग को चेंज करके बेहतर बना रहे हो, जिसमें कुछ चीज़ें बाहर जा रही है तो वो भी सैक्रिफाइस में डाली जा रही है. सो सैक्रिफाइस इज और कैन बी डन इन डिफरेंट वेज. आपको ऐसा सैक्रिफाइस करना है कि जिसमें नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाए. आपको चीज़ों को सैक्रिफाइस इस तरीके से नहीं करना है कि वो वेस्ट हो. आपको इस तरीके से करना है कि वो यूटिलाइज हो एंड आपके लिए बेहतरी करे. ना बेहतरी डिपेंड्स इन डिफरेंट वेज. आप अपने लाइफ के अंदर में हैबिट्स को चेंज करो तो दैट वुड बी बेटर. And these performances of yagnas keep them always aloof from all kinds of contamination of sinful association in the material world. ऐसे आप करोगे ना कि meditation करोगे, कीर्तन करोगे, इस तरीके से रहोगे तो सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से आप खुद ही बचते चले जाओगे. आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइफ की पैटर्न ही ऐसी बन जाएगी. ये होता है, ठीक है, अपने आप ही हो जाता है. द फॉर्मूला इज सच दैट कि वो वाइब्रेशंस ऐसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करती है जो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है. जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है वो अपने आप ही डिस्ट्रैक्ट होकर निकल जाता है, ऐसे निकाले दिए जाते हैं. Others who prepare food for self or sense gratification are not only thieves but also the eaters of all kinds of sins. How can a person be happy if he is both a thief and a sinful? It is not possible. Therefore, in order for people to become happy in all the respects, they must be taught to perform the easy process of Sankirtana Yagna in full Krishna consciousness. Otherwise, there can be no peace or happiness in the world. हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड मतलब ये चीज़ जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में ईश्वर को देने की भावना से, ईश्वर के भक्तों को भी शेयर करने की भावना से एंड बाकी लोगों के अंदर भी शेयर करने की भावना से आपको शेयरिंग सिखाया जा रहा है. इट हैज़ एन इनर लर्निंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. इस तरीके से ना कि सेल्फिश मत बनो, खुद ही खाना है, अपने लिए खाना है, सिर्फ अपना अपना मत करो. शेयरिंग करो, लोगों में करो, दान करो. जिसने आपको प्रोवाइड किया उनको दोनों मतलब हम्बल बनो, ह्यूमिलिटी रखो अपने अंदर, ग्रैटिट्यूड रखो कि उन्होंने दिया रॉ मटेरियल्स इसीलिए मैं बना पाया या बना पाई. जिनके पास नहीं है उनसे शेयर करो. सो शेयरिंग, केयरिंग, साथ में मिलके चलना, ये चीज़ें रहेंगी तो दुनिया अपने आप अच्छी बन जाएगी. सो द रिलीजन इन अ वे, सनातन धर्मा इज टीचिंग यू टू बी kind, to be generous, to have gratitude, to have humility and to share and care for everyone, with everyone and live a happy and peaceful life. यही तक था श्लोक नंबर 13 ऑफ कर्मा योगा. अगले वीडियो में हम कवर करेंगे श्लोक नंबर 14 को. तब तक के लिए हरे कृष्णा.